दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। श्रीमान जी, सर्वप्रथम आपको शिवसेना के द्वारा मुंगरा बादशाहपुर 368 विधानसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमारे दर्शकों को एक बार अपने बारे में बताएं, साथ ही साथ बताएं कुछ चंद शब्दों में कि माधवेंद्र सिंह कौन है जिन्हें शिवसेना ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं मड़ियाहू से चलकर, और इतनी दूर से आप चल के आए हैं तो पहले तो आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझको इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों को इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं माधवेंद्र प्रताप सिंह, पत्रकार, न्यूज़ इंडिया राष्ट्र की आवाज़ से जिला जौनपुर का प्रभारी हूँ। साथ ही साथ मैं नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश महासचिव भी हूँ। मैं 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सदर जौनपुर से प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, इलेक्शन लड़ चुका हूँ निर्दल के रूप में, और पिछले 20 वर्षों से समाज सेवा का कार्य करते हुए जनता की आवाज़ बनकर मैं लोगों के बीच हूँ। और मेरा एक ही ध्येय है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूँ, जो कि अभी काफ़ी पीछे है, और इन्हीं सब का देखते हुए हमारे मित्र गुलाब सिंह जी के सहायता से शिवसेना के द्वारा मुझे जौनपुर के मुंगरा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया। श्रीमान जी, मुंगरा विधानसभा की वर्तमान विधायक सुषमा पटेल जी हैं और वो कहती हैं कि मैंने विकास के इतने कार्य किए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कार्यों से खुश होकर उन्हें मड़ियाहू विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। बसपा से वो यहाँ पे विधायक थी, फिर सपा ज्वाइन की और अभी मड़ियाहू में है। तो अभी आप कह रहे हैं कि आपका मुंगरा विकास कार्यों में पीछे है, तो ये दोनों बातें एक दूसरे को पूरक नहीं कर रही हैं। एक विधायक होते हुए उन्होंने विकास के लिए जो भी किया है ये तो वही जानेंगे उन्होंने क्या किया है, लेकिन मुंगरा बादशाहपुर का जंघई मार्ग है, जंघई मुंगरा बादशाहपुर मार्ग, जो कि लगभग 20 किलोमीटर है। पवारा से मधुपुर मार्ग है और कुंवरपुर से मधुपुर मार्ग है, उसकी हालत काफ़ी दयनीय है। बहुत सारे लोगों को पानी की समस्याएं हैं, अभी तक पानी की समस्याओं का भी निदान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत मुंगरा बादशाहपुर की जाम की समस्या है, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ लेटरबाजी का कार्य किया, कार्य उन्होंने कुछ नहीं किया। साथ ही साथ मुंगरा बादशाहपुर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी पीछे है। इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र होने के बावजूद भी यहाँ पर रोजगार की कमी है, जिसको उन्होंने दरकिनार किया। और साथ ही साथ मुंगरा बादशाहपुर से अगर उनको ये पता होता कि वो जीत रही हैं तो वो विधानसभा क्षेत्र बदलकर मड़ियाहू न जाती। उनको इस बात का आभास हो चुका था कि यहाँ की जनता ने उनको समझ लिया है और अब वो यहाँ से विधानसभा नहीं जीत सकती हैं, इसीलिए उन्होंने विधानसभा भी चेंज की और पार्टी भी चेंज कर दी। लगातार मड़ियाहू की जनता भी उनका पुतला दहन कर रही है और विरोध जता रही है। एक प्रत्याशी होने के नाते जब आपको इस तरीके का समाचार मिलता है तो आपको कैसा लगता है? देखिए, ये तो जनता का रोष है, ये किसी भी नेता के खिलाफ हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह से उनका विरोध हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि उनको अपने क्षेत्र से हट जाना चाहिए। श्रीमान जी, ये बताइए कि अगर मुंगरा बादशाहपुर की जनता आपको मौका देती है विधायक बनने के लिए, तो सर्वप्रथम आप मुंगरा बादशाहपुर की जनता के लिए जो पहला कार्य करना चाहेंगे वो कौन सा होगा? सर्वप्रथम मुंगरा बादशाहपुर के लिए 3 कार्यों का मैं अनुमोदन करूंगा। सर्वप्रथम बाईपास, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। लगातार 3 से 4 घंटे जाम लगते हैं। 1 महीने के अंदर बाईपास पे काम शुरू कराने के लिए मैं पूरी तरह प्रयास करूंगा। उसके लिए मुझे जो भी हो सकेगा मैं उसको करूंगा। दूसरे चरण में मैं स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 3 हाईवेज नेशनल हाईवे हैं जहाँ पर लोगों का एक्सीडेंट होता है और वो इलाहाबाद और जौनपुर पहुँचने में उनको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो मैं सर्वप्रथम मुंगरा बादशाहपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मुकम्मल कराऊंगा। पहले मैं CSC सतहरिया को ट्रामा सेंटर के लिए अनुमोदित करूंगा और सरकार से गुजारिश करके उसको ट्रामा सेंटर बनवाऊंगा। मुंगरा बादशाहपुर PHC को CSC का दर्जा दिलाऊंगा। साथ ही साथ हर न्याय पंचायत में एक PHC की मैं मांग रखूंगा और पूरा कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तीसरा काम, जितनी सड़कें हैं पहले ही चरण में, जितनी सड़कें हैं, पहले नंबर पर जंघई मार्ग जो हमारे यहाँ जर्जर है,
एकदम खराब हो चुका है, उसका निस्तारण सबसे पहले होगा। और जो सड़कें सिंगल लेन की हैं उनको डबल लेन का कराने का कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा। श्रीमान जी, आप एक पत्रकार भी हैं और अब आप एक प्रत्याशी भी हैं जी। और आपने पत्रकार के हैसियत से भी मुंगरा क्षेत्र में काफ़ी समय से सेवाएं दी हैं, लगातार उनकी आवाज़ बन के आपने उनकी आवाज़ को उठाया है। एक सवाल आपसे ये है कि वर्तमान विधायक सुषमा पटेल जी का मुंगरा बादशाहपुर के पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार था? मिला जुला व्यवहार था। सभी पत्रकारों को तवज्जो नहीं देती थी, कुछ ही पत्रकार थे जिनको वो तवज्जो देती थी। कौन से ऐसे पत्रकार थे जिनको वो तवज्जो? अगर ये ना पूछें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पत्रकारिता के विषय के खिलाफ होगा। जिसको दी है वो जानता है, जिसको नहीं दी है वो भी जानता है। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि आप हमारे चैनल के माध्यम से मुंगरा बादशाहपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मुंगरा बादशाहपुर की जनता को बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो एक ईमानदार, एक सशक्त, एक अपने बीच के प्रत्याशी को चुने, जो कि बहुत धनार्जन न करता हो, जो कि बहुत धन न खर्च करता हो। जो व्यक्ति इलेक्शन में पैसे खर्च कर रहे हैं वो कतई आपकी सेवा नहीं करेंगे। मैं सीधा सीधा इतना जानता हूं कि जनता के बीच से ही जो प्रतिनिधि चुना जाएगा, जो जनता के बीच रहा है, आप उसका नाप तोल कर लीजिए। सारे प्रत्याशियों के आप जानकारी प्राप्त करिए कि उनका जो पिछड़ा रिकॉर्ड है वो क्या है और भविष्य में वो क्या कर सकते हैं। मुंगरा के विकास के लिए मेरे पास रोड मैप है। मैं सभी ग्राम सभाओं में पेयजल की व्यवस्था करूंगा। मैं जितने भी गांव के मार्ग हैं, अधिकारियों को टाइट करते हुए मैं उन्हीं गांव का विकास करूंगा, क्योंकि गांव का विकास गांव से ही है। गांव का जो विकास है वो ग्राम के सेक्रेटरी और बीडीओ के पास रहता है। सारा फंड वही रिलीज करते हैं और एक अच्छा जनप्रतिनिधि अगर उनको चूड़ी टाइट कर देगा तो गांव का विकास गांव से ही हो जाएगा। शहरों का विकास नगर पालिका और नगर पंचायतों के द्वारा होता है। सुजानगंज ब्लॉक को मैं नगर पंचायत बनाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा कि विदिन एक वर्ष के अंदर मैं सुजानगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ मुंगरा बादशाहपुर को तहसील बनाने के लिए भी प्रयासरत रहूंगा, क्योंकि मुंगरा बादशाहपुर तहसील की सारे मानक को पूरा करता है। धन्यवाद।